क्या आपके पास आधार कार्ड है और क्या आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं? आई एम श्योर आपका आंसर हाँ ही होगा, क्योंकि आधार कार्ड तो सबके पास ही होता है और यूपीआई मोस्टली सभी यूज करते हैं। बट डू यू नो द मैन बिहाइंड दिस डिजिटल आर्किटेक्चर? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसको कहा जाता है CTO ऑफ इंडिया, यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फादर ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंदन नीलेकानी की, जिन्होंने इंडिया को आधार, यूपीआई और ONDC जैसी टेक्नोलॉजी से एक चेंज लाने में हेल्प किया। तो चलिए जानते हैं नंदन नीलेकानी के बारे में, कैसे उन्होंने इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया और इंडिया के लिए उनका क्या विजन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। नंदन नीलेकानी का बर्थ बैंगलोर में हुआ और उन्होंने बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल धारवाड़ में पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उनकी अर्ली लाइफ में उन्हें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस और एक्सपीरियंसेस मिले, जिन्होंने उनकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट को शेप किया। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था और साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर भी इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जैसे डिबेट, ड्रामा और स्पोर्ट्स। एंड आफ्टर हिज स्टडीज नंदन नीलेकानी ने अपना करियर शुरू किया पाटनी कंप्यूटर सिस्टम से, जो एक मुंबई बेस्ड IT कंपनी थी। और वहां उन्हें मिले अपने मेंटोर, जो कि कोई और नहीं बल्कि है द फेमस नारायण मूर्ति। और 1981 में उन्होंने अपने मेंटोर नारायण मूर्ति और 5 लोगों के साथ पाटनी को छोड़कर खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम था इन्फोसिस। इन्फोसिस आज इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में से एक है और दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्फोसिस ने नंदन नीलेकानी की लीडरशिप में बहुत सारे इनोवेशंस और अचीवमेंट्स की, जैसे कि ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नंदन नीलेकानी ने 2002 से 2007 तक इन्फोसिस के CEO का रोल निभाया और उनके 5 साल के टेन्योर में इन्फोसिस का रेवेन्यू 3 बिलियन तक पहुंच गया। एंड इन 2009, आफ्टर रीचिंग हिज पीक एज द CEO ऑफ इन्फोसिस, he left Infosys to pursue new challenges in public sector domain. And after this, he joined as a chairman of UIDAI, यानी Unique Identification Authority of India. UIDAI का काम था आधार, यानी इंडिया के बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। आधार का मकसद था हर इंडियन सिटीजन को एक यूनिक और वेरीफाइबल आइडेंटिटी देना, जिससे उन्हें पब्लिक सर्विसेज और बेनिफिट्स में एक्सेस मिल सके। आधार ने इंडिया में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पब्लिक सर्विसेज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और इसकी वजह से करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट्स, मोबाइल कनेक्शंस, राशन कार्ड, स्कॉलरशिप्स जैसी सर्विसेज और बेनिफिट्स मिल पाए हैं। आधार ने करप्शन, फ्रॉड और सब्सिडी लीकेज को भी कम करने का काम किया और पब्लिक डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाया है। सिर्फ यही नहीं, नंदन नीलेकानी ने और भी प्रोजेक्ट्स लीड किए, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, जो डिजिटल पेमेंट्स को आसान और एक्सेसिबल बनाता है, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, जो ई-कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करेगा। नंदन नीलेकानी सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि और भी फील्ड्स में अपना पैशन और इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और डिजिटल इंक्लूजन। उन्होंने इन फील्ड्स में बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट और लीड किया है, जैसे कि एक स्टेप फाउंडेशन, जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करता है। नंदन नीलेकानी अपने काम और विजन को गाइड करने वाले वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इंपैक्ट और एथिकल लीडरशिप। ये तो हुई पास्ट और प्रेजेंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज आउटलुक टुवर्ड्स इंडियाज फ्यूचर। नंदन नीलेकानी ने इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उनका विजन है कि इंडिया एक डिजिटल सुपर पावर बन जाए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि यंग पॉपुलेशन, टेक टैलेंट और डेटा डेमोक्रेसी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से इंडिया को डिजिटली इंक्लूसिव, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और कनेक्टेड इंडिया की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की है। मिस्टर नंदन ने और भी एरियाज में इनोवेशन करने की बात की है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया को अपने डिजिटल फ्यूचर को शेप करने में प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए और अपने सिटीजन्स को डिजिटल स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये थी नंदन नीलेकानी की इंस्पायरिंग जर्नी, जिन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी से चेंज लाने में मदद की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको नंदन नीलेकानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। If yes, then do let me know about your feelings and learnings in the comment section below. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट।